How to prepare for CJ exam. अच्छा, सजेशंस तो मेरे ये होंगे कि पहले तो आपको पैटर्न ऑफ द पेपर पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा विच कैन बी डन बाय द एमटीएस या आईबीएस अकर की तरफ से। वो आपका टेस्ट होगा 100 नंबर के, 100 मार्क्स होंगे उसके। पहली टेस्ट के लिए जैसा एमसीक्यूज टेस्ट है, एमसीक्यूज के लिए आपको एक प्रॉपरली मेरे हिसाब से एमसीक्यूज बुक लेना चाहिए जो कि आपका मोस्टली एरियाज कवर करके दे, क्योंकि एमसीक्यूज में हमारे पास जनरल नॉलेज भी है, इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस हैं, परहैप्स 20% इज इंग्लिश, 30% इज जनरल नॉलेज एंड पॉलिटिकल अफेयर्स एंड 50% इज लॉ। एनटीएस एक ऐसा एमसीक्यूज एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, दैट इज, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं। सेकेंडली फिर आपका आप होपफुली 50% से ज़्यादा अगर आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 100 नंबर के होंगे और उसमें पूरे पूरे आपको लॉस हो पढ़ के जाना होगा। उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं, 5 से 10 सवाल आएंगे, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको अटेम्प्ट एनी सच क्वेश्चन। और फिर आप, मेरे ख्याल से अगर 7 सवाल हैं तो उसमें से आपको 5 करने पड़ेंगे, 1 या 2 सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो ज़्यादा इतना आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं। वो जो पेपर है वो बेसिकली आपके सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉस के अंदर अंदर ही आता है। कुछ पास पेपर्स जो लास्ट 20 ईयर्स के पास पर जैसे हमने उसको कंपाइल किया है हमारे एसोसिएशन में, वो हमने देखे हैं कि कुछ मोस्ट बिगेस्ट सवालात हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो हमेशा आते ही आते। उन सवालों को आप मेजरली कवर कर लें। इसके अलावा फिर जो पास्ट पेपर्स में से कवर कर लें, जितने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में आए हैं उनको कवर कर लें। टू क्रैक दिस एग्जाम वन मस्ट फोकस ऑन बेसिक लॉज। हमारे यहाँ बेसिक लॉज कौन से काउंट होते हैं? द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द प्रोसीजर, वी मस्ट नो द प्रोसीजर कि भाई कब ट्रायल स्टार्ट होता है। 241A में कॉपी सपाइज होती हैं, 242 में चार्ज फ्रेम होती है, 243 में प्लीड गिल्टी हो सकता है, 244 में एविडेंस लीड होगी, 245 1 में क्विटल है, 245 2 में कन्विक्शन है। एंड द मेन टाइम देयर इज अ नेसेसरी स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज जो सेक्शन 342 में रिकॉर्ड होता है। आपको उसको इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिख के उसका लिखना होगा, डेफिनेशन लिखनी होगी। अगर कोई सवाल पूछा गया है विद रिगार्ड टू फॉर एग्जांपल चार्ज, ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज और हाउ टू फ्रेम चार्ज, तो फिर आपको चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज का सेक्शन जो है सीआरपीसी का, वो लिखकर उसकी फिर डिस्क्रिप्शन में आप जो सवाल पूछा गया वो लिखकर, कंक्लूजन लिखकर, और ये सब हेडिंग वाइज आपने उसको अटेम्प्ट करना है। और टाइम ऐसे आपको मैनेज करना है कि आपके जो 5 सवाल हैं या 10 सवाल हैं जो आप करने में पूरे के पूरे आप इक्वल क्वालिटी के परफॉर्म करें। ऐसा ना हो कि आपका टाइम आखिर में बहुत कम बच जाए और फिर आप गोल्ड डॉक्टर वाली राइटिंग्स में उसको कवर करें। अक्सर ऐसा हो जाता है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की रिटर्न है बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि शुरू में वो सवालों को अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इतना लंबा कर दें कि बाकी आपके सवालात रह जाएँ। ये सब जो प्रैक्टिकल मसले ही होते हैं। अगरचे हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकते हैं एंड इंटरव्यू इज मंडे। इंटरव्यू जो है वही आपकी मेन कहले सीढ़ी है जो आप क्वालिफाई कर पाए तो यू विल बिकम अ जज। ये ज़रूरी नहीं है अगरचे हमारी बैच के 83% मार्क्स होल्डर जो पहला नंबर था वो जज नहीं बन सका, क्योंकि उससे पहला सवाल जब पूछा गया था व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट, ही कुडंट आंसर। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे 70s 80s में मार्क्स लाएं पहली टेस्ट या सेकंड टेस्ट में। 50+ मार्क, 60 मार्क्स, दैट आर सफिशिएंट। अब जब इंटरव्यू की तैयारी आ जाती है तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। होपफुली अगर आप वो भी क्वालिफाई करते हैं, 50 से ऊपर आपका मेरिट में आ जाता है, तो फिर आपका पैनल इंटरव्यू होगा जो 6 मोस्ट सीनियर जजेस आपका आपका इंटरव्यू लेंगे। वो मेरिट बेस आपका इंटरव्यू कॉल होगा। अगर आप टॉप पे हैं तो आपका पहले कॉल होगा और अगर आप मेरिट पे लास्ट में हैं तो आपका आखिर में कॉल।
उसकी इंटरव्यू ट्रिक ये है कि अगर आप टॉप पे हैं तो आपका पहला इंटरव्यू होगा, तो आपको वैसे कोई गाइडेंस नहीं मिल सकती कि किस किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं। बट मैं आपको बता दूँ, आपके बारे में इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपकी ड्रेसिंग को नोट किया जाएगा, प्रोफेशनली आप बेस्ट हैं कि नहीं। आपकी जो 2 साल की प्रैक्टिस की अब शर्त रख दी गई है, तो आपसे ज़रूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हवाले से पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं सिविल जज रहा हूँ, एक दफ़ा अटेम्प्ट करके मैं इंटरव्यू में फ़ेल हुआ था, सेकंड में मेरा हो चुका था। मुझे 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो मुझसे पूछ लिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डीजे का क्या नाम उस वक़्त के। तो ऐसा ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाएगा जिसमें आपकी टेस्ट की जाए कि वेदर यू आर प्रैक्टिसिंग और नॉट। और फिर आपसे पूछा जाएगा आप किस मेजर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस सिविल में है, क्रिमिनल में है, बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट में, टैक्स में है। तो वो ज़रा ध्यान से जवाब दीजिएगा। जो भी आप जवाब देंगे उस हवाले से ज़्यादा सवाल आने के चांसेस हैं। और ये बात याद रखिएगा कि सामने एक पूरी किताब बैठी, जो सामने हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो वो आपसे कुछ भी सवाल पर उस हवाले से कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट हो, डायरेक्ट पढ़ें, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू वर्क अपॉन ईच जज कि उनकी स्पेशलिटी क्या है। जो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे उनकी स्पेशलिटीज क्या है, उनके स्पेशल लॉज किस में उनकी महारत हासिल है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, कॉन्फिडेंस और आई टू आई कांटेक्ट लाजमी है, टू द पॉइंट लाजमी, एक्सप्रेसिव ज़्यादा ना बने, सवाल जितना पूछा जाए उस हद तक जवाब दे, कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। वो ज़रूरी है अपनी बात पे अड़े रहना कि भाई ये सवाल इसका जवाब ये है, नहीं ज़रूरी। ठीक है, अगर जो कोई सवाल नहीं आता तो सॉरी कर ले, आगे बढ़, कोई दूसरा सवाल पूछ लें, अगर वो समझ नहीं आता सॉरी करके आगे बढ़ ले। ज़्यादा सॉरी भी नहीं करनी, 5 दफ़ा सॉरी करने से वो आपको आगे से सॉरी कह देंगे, भाई यू कैन लीव नाउ। सो हैविंग सेड दैट, आपको एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कम से कम दिन में मेरे हिसाब से 5 घंटे देने हैं। 5 घंटे लाजमी है, डिस्कशंस भी लाजमी है। आप आपस में डिस्कस करें, नया टॉपिक ले आएं और हर नए टॉपिक पे रोज आपस में ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन से ये होगा कि आपके माइंड क्लियर होंगे। ओवरऑल आपका एक पर्सनैलिटी भी जज हो रही होगी। शायद एक वन ऑफ द जो पैनल जज है वो कुछ सवाल ना पूछे आपसे, बट आपको ओवरऑल जज कर रहे हो। सो होपफुली ये सारे टिप्स आपको काम आएंगे। और इफ़ यू नीड एनी अदर असिस्टेंस, तो यू कैन अप्रोच दिस पेज और एडमिन ऑफ दिस चैनल, और वो हमारे तक क्वेश्चन ले आएंगे, तो इंशाल्लाह तक जवाब आप पहुँचाएँ।